नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी, चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी ईवीएम के विरोध में आंदोलन को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को बुला लिया है। जानेंगे पूरी खबर। बात होगी दोस्तों, महाराष्ट्र में अचानक से हलचल और भी तेज हो गई है। अब तो फडणवीस और शिंदे दोनों ही नाराज, पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह भी हैरान। ये भी खबर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। बात होगी, राहुल गांधी ने हुंकार भरी है, जबरदस्त तरीके से बोले हम बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, आज नहीं तो कल बीजेपी की विदाई होगी। इसको लेकर के भी अपडेट है दोस्तों। मायावती ने बड़ी बैठक यहां पर की है, जिसके बाद में ईवीएम को लेकर के बड़ा यहां पर उन्होंने फैसला लिया है। एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू किए जा रहे ईवीएम विरोधी आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है बताते चले। चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया। चुनाव आयोग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित जवाब देने का आश्वासन दिया है। चुनाव आयोग ने यहां पर अभी भी कांग्रेस को उसकी सभी वैध चिंताओं की आगे की समीक्षा का आश्वासन दिया है। मतदाता मतदान डेटा के बारे में कांग्रेस के द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए ये चुनाव आयोग ने कहा है, जब से कांग्रेस पार्टी ने यहां पर दोस्तों ऐलान किया है कि ईवीएम का विरोध देशव्यापी स्तर पर किया जाएगा, तब से ही चुनाव आयोग की नींद उड़ी हुई है और अब यहां पर चुनाव आयोग का रुख नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं कांग्रेस के नेता उदित राज बोले 1 दिसंबर यानी कि कल यहां पर दिल्ली की रामलीला मैदान में यहां पर ईवीएम हटाओ रैली के मुख्य अतिथि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। ये यहां पर दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आई है सामने निकल के। दिल्ली की रामलीला मैदान में कल कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा और ईवीएम के खिलाफ में पहली बार कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत तौर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। खुले मैदान में जबरदस्त तरीके से कांग्रेस उतर चुकी है। देश की जनता का इसको जबरदस्त तरीके से समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन के समर्थन में खड़े होंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर ही और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। अगली जो खबर आ रही है बढ़ते हैं उसकी तरफ। राहुल गांधी बोले हमें पूरी तरह से विश्वास है कि आज नहीं तो कल हम भाजपा की जो विचारधारा है उसको हराएंगे और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये यहां पर राहुल गांधी ने हुंकार भरी है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने संसद में कहा कि ईवीएम पूरी तरह से विश्वसनीय है, ईवीएम भरोसेमंद है और ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है। और वहीं यहां पर आदेश रावल पत्रकार हैं, बोले अगर कांग्रेस को लगता है कि महाराष्ट्र हरियाणा की हार का कारण ईवीएम है तो उन्हें दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव का बायकॉट करना चाहिए। ईवीएम के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी को बड़े फैसले लेने होंगे, तभी यहां पर निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव का बायकॉट करती है या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस को मांग पर अड़ जाना चाहिए कि बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव करवाया जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, अगली अपडेट आ रही है। बीएसपी ऑफिस में चल रही बैठक खत्म हुई लखनऊ में। बीएसपी अध्यक्ष मायावती यहां पर बैठक कर रही थी। बैठक के बाद में पदाधिकारी यहां पर बाहर निकले। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बयान आया, चुनाव में मजबूती से लड़ने को कहा गया है। ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया गया। उपचुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी से हार मिली, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। ये यहां पर बीएसपी की बैठक में दोस्तों देख सकते हैं कि तमाम फैसले लिए गए, जिसमें मायावती ने साफ तौर पर माना कि ईवीएम में गड़बड़ी का जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इतना ही नहीं, आप लोग इस मामले से समझिए महाराष्ट्र का चुनाव आखिर क्या कुछ कह रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने 3 महीने पहले धनगर जाति को एसटी में शामिल करने का विरोध करने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी विधानसभा में।
और वहां पर जाल लगे होने के कारण वे बच गए। आदिवासी समुदाय में इतने रोष के बावजूद एनडीए ने 25 में से 24 एसटी आरक्षित सीटें जीती हैं। क्या इस तरीके के नतीजे कोई यहां पर यकीन कर पाएगा? ये खबर है दोस्तों। इतना ही नहीं, अपडेट आ रही है बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी अगले महीने से संगठन पर काम करेगी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और युवा नेता कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की मुश्किलें अब और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चंद्रचूड़ एक बार फिर से मुसीबत में। चंद्रचूड़ के गलत फैसलों के कारण मस्जिदों का होने लगा है सर्वे। पूर्व सीजीआई पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जी हां दोस्तों, संभल और अजमेर शरीफ पर निचली अदालतों के फैसले ने यहां पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को निशाने पर ला दिया है। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके फैसले ने देश में धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षणों और याचिकाओं के लिए दरवाजे खोल दिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने 2023 में चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के द्वारा वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की अनुमति देने वाले फैसले को पूरी तरह से गलत बताया है। एसपी के सांसद जियाउर रहमान बरक और यहां पर नदवी ने कहा कि चंद्रचूड़ का फैसला गलत था। इससे और सर्वे की याचिकाओं का रास्ता खुल गया। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे सर्वे रोकने चाहिए। और जो भी आज देश के अंदर हो रहा है उसके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। ये यहां पर ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से दोस्तों कहा गया है। और सपा के सांसद भी पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को निशाने पर ले रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है सामने निकल के। गृह विभाग के लिए रूठ गए एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस भी अड़े हैं कुछ बड़ा करने की तैयारी में। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन सरकार बनाने में देर कर रहा है। इसके बाद सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है। इस बीच शिंदे गुट ने मांग की है कि शिवसेना को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिले। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण गृह विभाग को लेकर के अड़े हुए हैं। वर्तमान सरकार में फडणवीस के पास में गृह विभाग है। शिंदे और फडणवीस दिल्ली से मुंबई लौटे और इस बीच यहां पर एकनाथ शिंदे जबरदस्त तरीके से नाराज हो गए। और बताते चले यहां पर एकनाथ शिंदे लगातार यहां पर जो गृह विभाग है उस पर अड़े हुए हैं और विधानसभा के स्पीकर का पद भी यहां पर एकनाथ शिंदे चाहते हैं। लेकिन भाजपा इसके लिए राजी नहीं हो रही है। और माना जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे राजी नहीं होते हैं सरकार में शामिल होने के लिए तो भाजपा या तो अपने दम पर या अजित पवार के साथ में सरकार बना सकती है। सीएम चेहरा अभी तक नहीं हुआ फाइनल, लेकिन आ गई शपथ ग्रहण की तारीख। आजाद मैदान में कार्यक्रम। भाजपा सूत्रों के मुताबिक 2 दिसंबर को भाजपा विधायकों की बैठक होगी जिसमें विधायक अपने दल के नेता का चुनाव करेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये यहां पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और चैनल पर अगर आप लोग ने है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।